आ गया ख्याल? कुछ नहीं? तुम्हें कैसे पता चला? कुछ नहीं, बस मैं मामा डैडी को मिस कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि वो लोग जल्दी से आ जाएं, क्योंकि बड़ी मामा से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ताकि तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो, जल्दी से मामा बाबा से बात करो, मेरे घर आओ। अरे अभी तो 1 घंटा हुआ है मुझे पहुंचे हुए और तुम अभी से मिस कर रहे हो। किससे बात कर रही हो? एक फ्रेंड है। कौन फ्रेंड? अरमान, तुम तो ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो जैसे तुम्हें किसी ने कहा हो मुझ पे नजर रखने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्तों को पता होना चाहिए ना। और अगर ना पता हो तो दोस्ती में एफआई हो सकती है। टेंशन नहीं लो, पता चल जाएगा, दोस्त सब बता देगा। ऐसे क्या देख रहे हो? नीचे खाने पे सब वेट करें। चले। और सैटरडे को मैं और मामा मिलके बेकिंग करते थे। पहले तो मैंने बहुत बुरे केक्स बनाए, बट नाउ आई एम रियली गुड एट इट। और डैडी क्या करते थे? डैडी क्या करते थे? बैठ के खाते थे। ओह लेजी मैन। अरे क्या करे बेटा, बुआ उठा लेंगी सब कुछ। इट्स ओके, मैं कर लेती हूँ। नहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। ये बताओ, ऊपर जाके अपना कमरा देखा है तुमने अभी? नहीं जाओ देखो, बिल्कुल वैसा ही जैसे तुम छोड़ के गई थी। दीवारें भी ऐसी पीली छोड़ दी मैंने। Really? देख क्या हूँ? ओके। बुआ Hey man. Thank God. तुम अब तक डरती हो अंधेरे से? और तुम्हें अभी तक याद है? well, मुझे तुमसे जुड़ी और हमारी दोस्ती से जुड़ी कोई बात अभी तक भूली नहीं है। Impressive. नो, आज जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो लाइट जल्दी आ गई यार। अरमान, याद है हम यहाँ कितनी लूडो खेलते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग, मोनोपोली वगैरह। और ये तकिया, इस पे तुम्हारी और फरियाल की कितनी लड़ाई हुआ करती थी। यस, आई एम ग्लैड एक्चुअली दादी ने हर चीज वैसी ही रखी हुई है। अब तक उस्मान चाचा से जुड़ी हर चीज वैसी की वैसी है। बहुत याद करती हैं दादी तुम्हें। बीबी याद करती है। और तुम याद नहीं करते अपनी बेस्ट फ्रेंड को? याद तो उनको करते हैं ना जो आपके आसपास ना हो। तुम यहीं थी। भाई क्या रहे हैं बातें मेरे बगैर? नहीं, तुम आओ ना, बल्कि आ ही गई हो। अच्छा, मीठे में क्या खाओगी? अभी गोइंग आउट। हाँ, सो आई थिंक कुल्फी। आओ बेटा, क्या बात है, नींद नहीं आ रही? नहीं, बस नई जगह भी है, जेट लैग भी है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। डर लग रहा है? क्यों? ये तुम्हारा अपना घर है बेटा, डरने की क्या बात है? मैं आज आपके साथ सो जाऊं यहीं पे? जरूर, खुशी से, बल्कि यहीं सोया करो तुम।
बीबी, आपको पता है डैडी हर वक्त आपकी बातें करते रहते हैं। अच्छा, बातें करता और आता नहीं है। उसके भाई के मरने के बाद वो तो हमसे ऐसे बिछड़ा जैसे हम कोई उसके हैं ही नहीं। एक वैसे गया और एक ऐसे। मेरी तो आंखें पत्थर बन गई हैं उसकी राह तकते तकते। तुम्हें पता है इतने सालों में बस 2 बार आया है सिर्फ। अब आएंगे ना, जाने मत दीजिएगा। इस बार उसे अपने पास ही रखूंगी, जाने नहीं दूंगी। बीबी, राबिया चाची की शादी क्यों नहीं की आप लोगों ने फिर से? बेटा, राबिया के माँ बाप तो हैं नहीं, फिर जब उमर की भी डेथ हो गई तो उसके बाद यही उसका घर था और यही उसका घर है। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। वाह, क्या पाला है उस्मान भाई ने लड़की को। काली आंखें, फटी हुई जीन्स, अजीब हुलिये में आई है। कम से कम यही सोच लेती कि कहाँ आ रही है। यही सोच कर आई है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने कपड़े क्या पहने, उसकी आंखें कैसी। देखो, हमारे घर का एक खुला माहौल है, सबको आज़ादी है, सबको इख्तियार है, और इसी के तहत तुम भी जो चाहती हो बोल देती हो। मतलब कि मैं गलत बोल रही हूँ? और इस हुलिये में रहना ये कहाँ का तरीका है? तुम्हारे बच्चे जो मर्जी चाहे करें, उनको तो कोई रोक टोक है नहीं। और उस एमन बेचारी पे इतना इतराज क्यों कर रही हो तुम? हमारी फरियाल भी तो है, दुपट्टा नहीं ओढ़ती के फैशन है। हद करते हैं सलमान, आप फरियाल को उस बिगड़ी हुई लड़की से मिला रहे हैं। और ये जो काली आंखें लेकर आई है ना, कहीं हमारे बच्चों की जिंदगियां काली ना कर जाए। लगता है बीबी उसी के नाम सब कुछ कर देंगी, हमारे बच्चे हाथ मलते रह जाएंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने बेहुदा ख्यालात तुम्हारे दिमाग में आते कैसे, और इस बात को यहीं खत्म कर दो बस। किसी के जीन्स और टी शर्ट पहनने से बिगड़ थोड़ी जाता है कोई। उसकी आंखों में झांक कर देखो, कितनी सादगी नजर आती है। और ये बात यहां तो कर दी, आइंदा किसी से भी ना करना प्लीज। नाश्ते का वक्त हो गया, टेबल पे चलो, बीवी भी इंतजार कर रही है। एमन की फरमाइश पे बनवाई मैंने हलवा पूरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जीती ना भाईजान। बेटा, यहाँ सुबह के वक्त सलाम किया करें। और ये फरियाल की कुर्सी है, तुम यहाँ आके बैठ जाओ। नहीं नहीं बैठो, मैं तो वैसे भी कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी, किसी ने तो वो सीट ऑक्यूपाई करनी है ना। हाँ, आई थिंक फरियाल ठीक है। तो फिर आज से ये कुर्सी तुम्हारी। और मैं यहाँ बैठूंगी अपनी मामा के पास। क्यों डैडी? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू। राबिया नहीं आई अभी तक? उनकी रात को कुछ तबीयत खराब थी, मैंने वही नाश्ता दे दिया। अच्छा, ऐसा कि आप लोग नाश्ता करें और मैं राबिया के साथ जाऊँ। बड़े डैडी, मैं क्या फरियाल और अरमान के साथ शॉपिंग पे जाऊँ आज? हाँ बिल्कुल जाओ। आते ही क्या लेना है? वो बड़ी मामा, एक्चुअली मेरे पास कुर्ते नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि कोई कुर्ते खरीद लूं जैसे फरियाल पहनती है। आई लाइक हर स्टाइल। अरे हाँ अरमान, फरियाल, एमन को शॉपिंग पे लेके जाओ और खूब सारे कपड़े दिलाओ और बिल मुझे दे देना, ठीक है? सीरियसली, थैंक यू सो मच, आई लव यू। चले फिर थोड़ी देर में शॉपिंग। ये एक्साइटमेंट थोड़ी कम करो, यहाँ पे 12 बजे से पहले कुछ नहीं होता। डैडी, दैट्स नॉट फेयर। आपको मुझे पहले भेजना चाहिए था यहाँ। सब इतने अच्छे हैं और बीबी शी इज सो स्वीट, और बड़े डैडी तो बहुत ही क्यूट हैं,
और फरियाल, राबे चाची और अरमान, ओ माय गॉड, ही इज सच अ नाइस गाय, दिल का इतना अच्छा है। और बड़ी मामा ना, बड़ी मामा जरा थोड़ी सी। Eamon, that's really bad. You shouldn't talk like that. एमन, तुम्हारी बड़ी मामा को ना शुरू से ही कुछ प्रॉब्लम था। पता नहीं तुम्हारे बड़े डैडी को कैसे उनसे प्यार हो गया। थोड़ी सी वहमी भी हैं वो। अच्छा, अभी मुझे जाना है शॉपिंग के लिए, तो आई विल टॉक टू यू लेटर। लव यू, बाय। ओके मेरा बच्चा, सी यू सून इंशाल्लाह। लव यू। लव यू। That's bad. इस तरह छुप के किसी की बातें सुना बहुत बुरी बात है। पहली बात तो ये कि मैं छुप के आपकी बातें नहीं सुन रहा था, और दूसरी बात ये कि मैं सिर्फ बताने आया था कि चलते हैं। अच्छा, अभी 11 बजे हैं और मार्केट खुलने में 1 घंटा है। Am I right? राइट, काफी इंटेलिजेंट हो। वैसे मैं पूछ सकता हूँ मेरी मामा के बारे में ये ख्याल? I'm so sorry. I'm so sorry. तुम्हें बुरा लगा ना? थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। एक गलती मैंने की कि तुम्हारी बातें सुन ली, दूसरी गलती तुमने की कि मेरी मामा के बारे में ऐसे बोला। बैलेंस हो गया। तुम लोग अभी गए नहीं? जी दादो, बस 12 बजने का वेट कर रहे थे। ओह अच्छा। एमन, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जब भी आप रेडी हो आ जाना। पैसे हैं दो? बड़े डैडी शॉपिंग करा रहे। ओह हाँ, मैं भूल गई। ढेर सारे पैसे लेना उनसे।
थैंक यू सो मच गाइस अरमान, इतनी सारी शॉपिंग कराने के लिए और इतना मज़ेदार खाना खिलाने के लिए। यू वेलकम। तुम्हें जब भी कुछ चाहिए हो तुम भाई को बताना, भाई तुम्हारे लिए सब कुछ कर लेंगे। अब मैं अरमान को ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। क्यों? तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तुम मुझे बताने वाली हो। हैं? हाँ। फिर ऐसा करो, एक हॉट डॉग पैक करा लो। पेटू, तुम्हें आधी रात को फिर से भूख लगने वाली है ना? तो तुमने इनके लिए लिया था? अरे बड़ी बहू, क्या बात है भाई, आप अभी तक जाग रही हैं? औलाद घर पे ना हो तो माँ बाप को कहाँ नींद आती है। परेशान मत हो, बच्चे साथ गए हैं। यही तो परेशानी है। लो, अब ये क्या बात हुई? एमन को क्या पता माँ बाप की परेशानी क्या होती है। उसको कौन सी तकलीफ होगी अगर वो अपने माँ बाप को बताए या ना बताए कि वो देर से आ रही है। वहाँ की जो पली बड़ी है। ऐसी बात नहीं होती। अब उस्मान और सिरा भी नहीं है कि जो अपनी बच्ची को बेमेहर छोड़ दें। बेमेहरी तो छोड़ा हुआ है, वरना कौन इतनी दूर अपनी बेटी को अकेले भेजता है। क्या हो गया आपके दिमाग को? कैसी बातें सोचती हैं? उस्मान ने किसी गैर के घर नहीं भेजा, उसका अपना घर है, बच्ची अपने घर आई है, इसमें क्या बेमेहरी? यही तो बात है इन सब की, इतने तरीके से करते हैं सब कुछ। मैं तो दूर रखूंगी अपने बच्चों को उससे। देखिए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि किसी को किसी से जुदा करने का इख्तियार आपको नहीं है। और मैं आपको कितनी मर्तबा समझा चुकी हूँ कि सादा सी बात का बतंगड़ बना के अपना दिमाग ना खराब किया करें। अच्छा, बहुत देर हो गई है, आप जाके सो जाएं। सो जाएं। It was so much fun. मुझे बहुत मजा आया। Yeah, the food was really good. Yeah. I can do that. I'll do that. अस्सलाम मामा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। टाइम देखा है तुम लोगों ने? 12 बजे से गए हुए हो तुम लोग। मामा वो शॉपिंग में देर हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला। क्या सारी शॉपिंग आज ही करनी थी? और तुम अपना फोन चेक करो, कोई 15 दफा मैंने कॉल्स की होंगी, लेकिन तुम्हारे कानों तक आवाज तो नहीं आई होगी ना। मामा फोन मेरा साइलेंट पे, आप देख लें, आपका फोन का नहीं पता चला मुझे। हालात का पता है? इस घर में शादी हो रही है, काम है। अगर सारा सारा दिन तुम लोग शॉपिंग में लगा लोगे तो घर का काम कौन करेगा? मैं तुमसे बात कर रही हूं, इस तरफ देखो। आप भी ना, आपने रुला दिया उसको। बड़ा दुख हो रहा है तुम्हें उसके रोने पर। समझ जाओ अरमान, तुम्हारी इन नजरों पे मेरी नजर है, और वो भी सख्त वाली। तो बेहतर यही है कि तुम जरा संभल के चलो। तुम भी चलो। Hey Ayman, I'm sorry जो मामा ने। It's okay. Don't say sorry. अच्छा, तो फिर नाराज क्यों मुझसे? मैं तुमसे नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन I think she was right. हम लोगों ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। If she was right, तो फिर उदास होने की क्या जरूरत है? I don't know. I think इस तरह पहले कभी किसी ने बात नहीं की शायद, इसलिए। अच्छा चलो ना, इसीलिए तो सॉरी बोल रहा हूँ। तुमने तो कुछ नहीं किया। I know, but अब मामा आके तो सॉरी नहीं बोलेंगी ना, तो इसलिए उनका बेटा सॉरी कह रहा है।
तुम्हें पता है वो दिल की बिल्कुल बुरी नहीं है। हाँ, बातें थोड़ी हैवी करती हैं लेकिन दिल की बहुत लाइट है। अब तुम ठीक हो गई हो तो मैं जाऊं? कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। एंड प्लीज आर फॉर यू। अरमान, थैंक्स। You're welcome. एमन, नाइस। मैं बैठ जाऊँ यहाँ आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल बैठो। This one is beautiful. थैंक यू। मेरा शौक है, बचपन से कर रही हूँ। वाओ, ये वाला तो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। रख लो, तुम्हें पसंद है तो। Really? हाँ बिल्कुल। थैंक्स। लेकिन राबिया चाची, हम लोग के यूएस मूव होने से पहले तो नहीं करती थी ना आप ये? नहीं, उमर की डेथ के बाद दोबारा शुरू किया है मैंने। उसके जाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि तन्हाई को ख़त्म करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। इसमें बहुत घंटे गुजर जाते हैं, अकेलापन भी ख़त्म हो जाता है। आपसे एक बात पूछूं, अगर आप माइंड नहीं करें तो? पूछो। क्या इससे आपका अकेलापन दूर हुआ है? हाँ, क्यों? मैं नहीं मानती। इसमें मानने ना मानने की क्या बात है? जो चीज प्रैक्टिकल ना हो उसे कैसे मान सकती हूँ मैं? मतलब है जो चीज प्रैक्टिकल ना हो उसको कैसे मान सकती हूँ मैं? चलो बताएं कि कैसे करती हैं ये? कितना टाइम लगता है एक बॉक्स कंप्लीट होने में? कितने सवाल करती हो तुम? एक बॉक्स कंप्लीट होने में 1 से 1.5 महीना लगता है। अच्छा। पहले ड्रॉ करती हूँ, फिर कलर पैलेट्स तैयार करती हूँ, फिर पेंटिंग का प्रोसेस शुरू होता है, फिर पॉलिशिंग होती है उसके बाद, ताकि पेंट्स ना रन करें। माय टैलेंटेड चाची। बस देख लो। अरे अरे मेरी गुड़िया, ये क्या कर रही तू? हटो भाई, एक तरफ। रिलैक्स, हाथ जल जाएगा। क्या कर रही बेटा? बहुत अच्छी कुक हूँ। अच्छा जी, और आज की मॉर्निंग टी मैंने बनाई है बीबी के लिए और आपके लिए भी। बच्चा जीता रहे, खुश रहे, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही मुस्कुराते हुए रखे। पता है, जब तुम आने वाली थी ना तो मैं सोचती थी कोई ऐसी गोरी सी मेम होगी ना जिसे ना रीतों का पता होगा ना रिवायतों का, लेकिन मेरी गुड़िया तो माशाल्लाह हीरा निकली है ना। वैसे एक बात है बेटा, तुम्हारे जो है ना उस्मान और सिरा, उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत दी है तुम्हें। थैंक यू। और यहाँ इस घर में मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतने सारे लोग हैं। वहाँ पे तो कोई होता ही नहीं, सिर्फ मैं, डैडी और मामा। और जब मैं और मामा होते हैं तो हम ऊंचा सा म्यूजिक लगा लेते हैं ताकि थोड़ी सी खामोशी तो कम हो। अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, फिर हम दोनों खूब बातें किया करेंगे ना। इसमें बहुत बोर हो गई मैं। अच्छा, चलिए ठीक है। मुझे बताएं कि बीबी के उठने का क्या वक्त? बेटा यही तो वक्त है, मैं इसी वक्त चाय लेके जाती हूँ। चलो मैं लेके मिनट, मैं लेकर जाऊंगी और जब तक हूँ मैं यहाँ पे नहीं उन्हें उठाएगा। खुश रहो। थैंक यू। आप भी चाय पी लीजिएगा। अच्छा, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओहो, सुबह सुबह तुम कैसे जाग गई भाई? जी, ये आपकी मॉर्निंग टी मैंने खुद बनाई है। ओह, थैंक यू। बहुत आला। सच? डैडी कहते हैं कि मैं बिल्कुल आपकी जैसी चाय बनाती हूँ। सही कहते हैं? मुझसे भी बेहतर। सीरियसली? ये पापे और मामलेट किसने बताया? ऑब्जर्वेशन बीबी, आप रोज यही लेती है ना नाश्ते में? मेरी गुड़िया समझदार भी है और प्यार भी करने वाली है। मैं तो कहती हूँ खुदाया वक्त यहीं रुक जाए और तुम्हारे वापस जाने का टाइम भी रुक जाए।
लेकिन इस दफ़ा आप मेरे साथ जा रही हैं। नहीं जानी, मुश्किल है। फिर ऐसा करते हैं कि आप मेरा यहाँ रहने का कोई पक्का प्लान बना लें। किया हुआ है मैंने एक प्लान। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या प्लान है? छोड़ दो अपनी दादी पे। ओके, आई ट्रस्ट यू। आपको पता है कल बड़ी मामा बहुत डांट रही थी और फिर अरमान आ गया, उसने सॉरी किया। अरमान इज सो स्वीट, अच्छा है बहुत। अच्छा, मामले लगा के दो प्लीज। मेरा बच्चा, I missed you so much. Oh, can't believe it. At last you are here. Flight कैसी थी तुम्हारी? फ्लाइट ठीक थी। थक गए होगे ना बहुत। अरे भाई, कस्टम इमिग्रेशन उसका एयरपोर्ट पे हो गया था, अब अंदर तक चलने दो। अरे चलो। अरे तुम यहाँ? बाबा क्या बेईमानी, आई टोल्ड यू उसको नहीं बताना, मुझे सरप्राइज देना था। हर दफा बाबा को अपने साथ मिला लेता है और सोचता है ये मुझे नहीं बताएंगे। भूल जाते हो कि इनका कनेक्शन मेरे साथ ज्यादा था। या आई नो। हाँ, बातें करते बाबा पे ट्रस्ट नहीं करूंगा मैं आइंदा। ट्रस्ट नहीं करूंगा। अच्छा, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं खाने का इंतजाम करती मैं नहीं कह रहा। अब फ्लाइट बस जबरदस्त। हाँ इजी था। हाँ। अच्छा, सबसे पहले वो पिक्चर्स में गोरी कौन थी? क्या बदल भी गई? वाह यार, चीज है तू। हाँ, वापसी कब की है? यार सोच रहा हूँ यहीं रुक जाऊँ, बाबा के साथ उनका ट्रस्ट ज्वाइन करूँ। अच्छा, इतनी पढ़ाई के बाद यहाँ पे सोशल वर्क क्यों? सोसाइटी के लिए कोई पढ़ा लिखा बंदा काम नहीं कर सकता है। नहीं, या तेरा मतलब ये था कि बाबा पढ़े लिखे नहीं है? अरे मेरा मतलब वो नहीं था यार। यार बस अब यहाँ पे लोगों की हेल्प करनी है और नेकी कमानी है। बड़े लोग, बड़ी बात है, इम्प्रेस्ड। अच्छा ये बातें छोड़, मुझे ये बता कि दादी कैसी है और फरियाल वो कैसी है? यार बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, और जब से पता चला तू आया और फरियाल, शी कांट वेट टू सी। यार शादी हो रही है उसकी, सोच मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ घर जाने के लिए। अरमान, ऐसे बिना बताए किसी कमरे में आ जाना गलत है, उसी तरह जिस तरह किसी की बातें सुनना गलत है। No, actually I was looking for you. हम यहाँ नहीं थे तो गिटार था तो अच्छा लगा है। वैसे काफी अच्छा बजा लेती हो। कब से बजा रही हो? Just 2 weeks. Yeah, I was just trying to play that. प्लीज। क्या सुनती हो? Mostly गजलें। मुझे भी गजलें बहुत पसंद हैं। किसको सुनती हो? मैडम नूरजहां, गुलाम अली साहब एंड इकबाल बानो। वेरी नाइस। तुम किसे सुनते हो? मैं फरीदा खानम, अमानत अली खान साहब, जगजीत सिंह। That's nice. तुम्हें पता है अरमान, शुरू से ही मुझे साउथ एशियन म्यूजिक, पोएट्री का बहुत शौक था। जब यूएस मूव हुए तो उर्दू ज़्यादा बोली जाती थी घर में। अपने स्पेयर टाइम में मैं फैज़ अहमद फैज़ एंड परवीन शाकिर इज़ माई फेवरेट और मीर तकी मीर को पढ़ती हूँ। वाह, तो तुम्हें उर्दू पढ़नी आती है? नहीं। अभी तो तुम कह रही हो पढ़नी आती है? मैं बोल लेती हूँ लेकिन पढ़ नहीं सकती। तो फिर पढ़ती कैसे हो? डैडी जो है वो मेरी हर बर्थडे पे मुझे रोमन में बुक्स गिफ्ट करते हैं। वाह यार, स्मार्ट चाचा तो कमाल है ना? हाँ। बाय द वे, मैंने सुना तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। क्या सुना रहे हो? नहीं, अभी नहीं। नहीं। अरे सुनाओ यार।
अच्छा चलो एक थोड़ा डिफरेंट सा है एक गाना, इट्स अ बंगाली सॉन्ग। আমারও পরানো যাহা চাই তুমি তাই গো, আমারও পরানো যাহা চাই তোমা ছাড়া আরে জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো, আমারও পরানো যাহা চায়। अब तुम्हारी टर्न। नहीं नहीं, आज नहीं, फिर कभी। क्यों? बस मैं नहीं चाहता तुम्हारी इतनी मधुर आवाज का मजा मैं जाहिल कर दूं। उसका क्या मतलब है? नहीं समझ आई ना? बस ये सीक्रेट है मेरा। बस हो गया साफ। क्या कर रही हो? कितना साफ करूं? तुम्हारा ये वहम बढ़ता जा रहा दिन ब दिन। वहम नहीं है, बस नहीं हो रहा साफ। हो गया, मैं देख रहा हूँ, इतने इतने साफ तो हो गए। साफ करो, बस करो। तो चलो नीचे आ जाओ, खाने पे सब इंतजार कर। आती हूँ। ठीक है। एक मिनट जरा बाहर आना, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या हुआ? सब ठीक है? रात को फोन क्यों कर रही हो? सब सो रहे हैं। हाँ तो सोने का टाइम है। अरमान, हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है। बेटू तुम्हारी आदत अभी तक गई नहीं। बदतमीज। क्या बदतमीज? भूख लग रही है तो किचन में जाके कुछ देखो ना। मैं क्या रात के इतने बजे तुम्हारे लिए मुर्ग छोले लेके बैठा हूँ। कुछ ऑर्डर कर दो तुम्हारे लिए। ऐसा करते हैं कि तुम ना मुझे शिजान लेके चलो, उनका वो कौन सा हम खाते थे, चिकन सैंडविच, वो खा के आते हैं। सॉरी टू बर्स्ट योर बबल मैडम, लेकिन अगर आपको पता होगा शशान बहुत पहले का यहाँ से बंद हो चुका है। जी कुछ ऑर्डर कर दो। इतनी रात को कौन डिलीवर करेगा? भाई क्या मतलब है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे भी 24 आवर डिलीवरी होती है। क्या खाओगी बताओ? नहीं 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 नहीं, ऐसा करते हैं अभी हम कहीं बाहर चलते हैं। इस वक्त बहुत रात नहीं हो गई है। अच्छा एक काम करते हैं, हम ये कहते हैं सबसे पहले जाके किचन में देखते हैं क्या है। अगर कुछ खाने को होगा तो खा लेंगे, वरना कुछ ऑर्डर कर दूंगा। बाहर नहीं जा सकते इस वक्त, इट्स टू लेट है। आ जाओ। तुम्हारे लिए अपनी गिटार क्लासेस यहाँ पे भी जारी रखना। इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लो हमारी दोस्ती की खातिर। हेलो, कब आ रहे हो? घर आओगे? मैं रात में कॉल करूंगी।
चली है ये नई भूल भुलैया, जले पैरों ने है मांगी वही पीपल छैया। झूले जो थे बरसातों